रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के अज़ीम ज़हीन तलबा, आज आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक। जी, फर्स्ट ईयर के तलबा आपके लिए बहुत इंतहाई जिसे कहते हैं अहम टॉपिक। ठीक है, ये स्पेशल डिज़ाइन की गई हैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट और ये सब कुछ, ये आपने ध्यान से सुनना है, याद रखना है, क्योंकि इस पैटर्न के थ्रू आप जो है सारी एप्लीकेशन जो पेपर में आती हैं जो 10 नंबर की होती हैं उनमें से 8 नंबर कम से कम आप एप्लीकेशन में ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन आपको 8, ये एप्लीकेशन आपको 8 नंबर देगी और इसमें ट्रीटमेंट सारे जो टॉपिक्स एप्लीकेशन के आते हैं उनका किया गया है। तो इसलिए आपने इसको इंतहाई ध्यान से सुनना है सारी बातचीत को और फिर उसको उसी तरह पेपरों में अटेम्प्ट करना है। जी, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जी एक एप्लीकेशन का पैटर्न है जो कि तैयार किया गया है आपके लिए। ठीक है ना, ये ऊपर जो है ना, ये देखें, ये एड्रेस है। ठीक है ना, प्रिंसिपल के नाम किस तरह से, ठीक है ना, ये एक हमने फ़र्ज़ी एड्रेस लिखा है। हम इसको खोल के जो है आगे एक एक चीज़ पे बहस करेंगे। ठीक है ना, पहले आप जनरल पैटर्न को देख लें। जी, प्रिंसिपल साहब को यहाँ पे मुखातब किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट क्या मौजू क्या है इस एप्लीकेशन का उसको देखा है, और मैंने ये खाली छोड़ा हुआ क्योंकि मौजूआत जितने भी हैं ना, ये तकरीबन जो है ना 10-12 एप्लीकेशंस हैं। ये मौजू यहाँ पे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट वो मैं आपको अभी साथ साथ गाइड करूँगा। ये सारी बातें आगे आ रही हैं। और फिर ये जो है एस्टिमेबल सर, ये जो है ना, ये उसको आप सैल्यूटेशन इसे बोलते हैं, मुखातब कर रहे हैं। हाँ, इसके बारे में डिस्कशन, लेकिन जनरल पैटर्न देखें ऐसे होगा। बॉडी कैसे शुरू करनी है, सब्जेक्ट कहाँ पे होना है, ये जो सैल्यूटेशन है एस्टिमेबल सर ये कहाँ पे होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है ना इनको ऐसे ही अपने पेपर पे उतारेंगे। ठीक है ना, और फिर ये देखें यहाँ के बाद ये थोड़े डिस्टेंस के साथ ये शुरू हो रहा है, ये जो सारी बॉडी है। ठीक है ना, बॉडी बड़ी अच्छे अल्फाज में बनाई गई है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ के सारी बयान करता हूँ। और ये मैंने खाली लाइनें किस लिए छोड़ी हैं, हर एप्लीकेशन जो है उसकी बॉडी, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सारों के साथ सेम है। ये जो अंदर यहाँ पर जो है ना, आपने वो हिस्सा जो बॉडी का, जो वो एप्लीकेशन होगी ख़ास जिसका सब्जेक्ट होगा जो आपके पेपर में पूछी जाएगी, उसकी बॉडी यहाँ पे फिट हो जाएगी इस जगह पे। ठीक है जी, लेकिन जनरल जो उसका है ना सीक्वेंस एप्लीकेशन का, वो यही है। उसके बाद जी ये इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। ये देखें, ये डेट भी आपने लगानी है, डेट लिखने के भी 2 तरीके हैं, आगे मैं इस पर भी बात करूंगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है ये भी ऐसे होना चाहिए, डेट ये जो है उस लाइन में होनी चाहिए जहाँ पे नाम होता है। इस बारे में हम आगे चल के सारी बातों को डिस्कशन में लाते हैं। ये पहले मैंने मुख्तसर साहब को बताया, चलते हैं जी कैसे लाते हैं। हम सबसे पहले जो प्रिंसिपल साहब को मुखातब करना है, ठीक है ना जी, ठीक है जी, प्रिंसिपल साहब को जो मुखातब करना है, ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से प्रिंसिपल साहब, देखें जी, इसमें टी कैपिटल होना चाहिए। जौन जौन सा वर्ड आप लिख रहे हैं उनके फर्स्ट वर्ड मैंने रेड कर दिए हैं और ये कैपिटल होने चाहिए। और देखें, प्रिंसिपल लिखने में PLE लिख के ना वो असूल होता है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। PAL लिखना होता है, प्रिंसिपल L पे ख़त्म होता है। ठीक है जी, E पे ख़त्म नहीं होता, वो प्रिंसिपल असूल होता है। ये बात ज़हन में, इसलिए मैंने इसको रेड किया है। ठीक है, और यहाँ पे आइडियल कॉलेज, ये भी एक मैंने एड्रेस ऐसा लिखा है, ये क्योंकि हम पाकिस्तान में लंदन पे तो नहीं है, ये भी एक अच्छा फर्जी एड्रेस लिखा है जो कि अमूमन पेपरों में नहीं यूज़ होता। गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे सिटी ABC यूज़ होते हैं, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये जी एक एड्रेस है जो कि अच्छा फर्जी एड्रेस है। इसमें फर्स्ट वर्ड रेड किए हुए हैं, ये कैपिटल होने चाहिए। और प्रिंसिपल पर गौर करना है, इंतहाई ज़हीन बच्चे भी बार बार ये प्रिंसिपल के PAL नहीं लिखते, PLE लिख देते हैं, गलती करते हैं। मेरे बारहा बताने के बावजूद भी बच्चों के पता नहीं माइंड में वो चीज़ फिट हुई होती है, वो गलती करते रहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा।
आगे जी यही जो है प्रिंसिपल साहब को और तरीके से भी हम मुखातब कर सकते हैं, जो यूजुअली पेपरों में बच्चे यूज़ करते हैं। आसान है, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है इनसाइड एड्रेस तो नीचे इसको देख लें। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC। देखें जी, ये कैपिटलाइजेशन जितनी भी है वो मैंने गोल्ड कर दी है, ये सारे वर्ड कैपिटल आ रहे हैं। और ये PALPLE ये मैंने फिर आपको कह दिया ताकि आप वो गलती ना करें। सिटी ABC आप इस तरह से भी एड्रेस दो तरह से लिख सकते हैं। ये आसान वे है, इससे ज़रा ऊपर जो है वो ज़रा अच्छा वे है, लेकिन वो आमतौर पर यूज़ नहीं होता, ये वे आमतौर पर यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी, मैं फिर उस एप्लीकेशन को ले आया। हमने ये वाला हिस्सा अभी डिस्कस कर लिया, ये देखें ना जी, जिसमें मैं ये मार्कर ये लेज़र लाइट घुमा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट वाला हिस्सा, ये वाला, चलें जी इसको भी अलग से खोल के देखते हैं क्या है इसमें। हाँ जी, ये मैं सब्जेक्ट वाला हिस्सा ले आया, हमने इसको बड़ा कर लिया और उसके नीचे एस्टिमेबल साल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के आगे ये कॉलन, ये जो रेड में कॉलन, और सब्जेक्ट का S जो है ये कैपिटल होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो आप लिखेंगे ना वो एप्लीकेशन यानी किस मौजू पे है। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेनी है आपने, वो 1 वीक लीव है, ठीक है ना, वो आपने सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, ठीक है, उसमें से मैंने निकाला है, ठीक है ना, ये जो अलहदा करके निकाल लिया है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को आपने लिखने के बाद लाइन भी उसके नीचे लगानी, ये लिखा है अंडरलाइन, यानी जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन का उसको अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है ना। और ये एस्टेमेबल सर, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। एस्टेमेबल सर का मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर। एस्टेमेबल के साथ के अलावा आप रिस्पेक्टेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइजेशन आपने याद रखनी है, और कॉमा भी मैंने रेड किया, ये भी लगाना याद रखना है। चलें जी आगे, मैं फिर आपको बताता हूँ। अब मैंने उसको फिल कर दिया, देखिए ना ये जो थी, देखें ये खाली थी, मैंने उसको फिल कर दिया, और ये देखें जी फिर फिल कर दिया। तो मैं कौन सी एप्लीकेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आ 1 वीक लीव, और देखें मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है ना जी, ये आ 1 वीक। अब ये बात भी आपने देखनी है कि आ का ए कैपिटल होना चाहिए, ये भी वर्ड है, 1 वर्ड है, तो इसका पहला वर्ड O कैपिटल, वीक का W कैपिटल, ठीक है ना, लीव का L कैपिटल होना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे। और फिर मैंने एस्टेमेबल भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर ये मुश्किल लगता है एस्टेमेबल तो आप रिस्पेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के मानी जो हैं वो एक ही होते हैं। चलें ये देखें जी स्टूडेंट, इसके बाद हमने ये सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट को भी देख लिया। आगे हम ये देखें, मैं फिर उसी पैटर्न को बार बार ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ, ताकि आप, अभी हमने क्या डिस्कस किया जी, अभी हमने ये वाला हिस्सा डिस्कस किया और मैंने इस पर सब्जेक्ट लगाया भी है, ठीक है ना। अब हम इसकी बॉडी वाला हिस्सा, ये देखें ये सारी बॉडी है, ये जो जहाँ पर मैं लेज़र लाइट घुमा रहा हूँ ये सारी बॉडी है, ठीक है ना। अब ये हम बॉडी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। देखते हैं जी आगे, ये ले जी बॉडी को हमने खोल दिया, ठीक है ना, बड़ा कर दिया। अब बॉडी है जी, बॉडी में हमारे पास पहले ऊपर वाला जो है हमारे पास पैराग्राफ है, कुछ सेंटेंसेस हैं, ये इंट्रोडक्टरी हैं, और ये नीचे वाला क्लोजिंग है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है तारफी इब्तदाई, और नीचे वाला होता है उसका जब आप क्लोज करने जा रहे हैं, जब उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। और बीच वाली बॉडी जो है ये हर सारी एप्लीकेशन के लिए ऊपर और नीचे वाला हिस्सा ये एक ही रहेगा, मैं जैसे पहले भी बताया। और जो लाइनें हैं बीच में, यहाँ पर हर एप्लीकेशन में आप जो है चंद लाइनें हैं वो इसमें ऐड करेंगे, आपकी एप्लीकेशन ज़बरदस्त तरीके की बनती है, ठीक है जी। देखते हैं जी, इसमें हमने ये देखें, अब ये वही है, ये ऊपर और नीचे वाला हिस्सा वही है। अब मैंने 1 वीक जो है ना लीव वाली बॉडी इसके अंदर लगा दी है, ठीक है ना, ये मैंने बॉडी लगा के आपको दिखाई है। इसके बाद हम हर एप्लीकेशन जो है उसको अलग-अलग भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो छोटी वीडियोस होंगी हर एप्लीकेशन की, जितनी भी एप्लीकेशन एग्ज़ाम में आती हैं सभी की, उसमें से इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में भी एक आएगी, उन सारों को हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। ये देखें, मैंने वो जो खाली देखे ना, ये अभी ये खाली लाइनें थी, ये वाली खाली लाइनें थी, इसके अंदर मैंने ये जो रेड में है ना जी, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। समझ आ गई ना बात मेरी। तो इस तरह से हम चलाएंगे ये मामला। आगे चलते हैं जी। अब ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर आपकी
ये जो है ना पढ़ाने के लिए कुछ वर्ड्स भी लगा दिए हैं, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी लगा दिए हैं। ठीक है जी, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, आज तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये है जी इस तरह से। अब लिखें जी, ये ऊपर वाला और ये वाला, ये मैं आपको अलहदा से आज पढ़ाने भी जा रहा हूँ ताकि ये ऊपर वाला हिस्सा, इंट्रोडक्टरी हिस्सा और क्लोजिंग हिस्सा, ये आप पर क्लियर भी हो जाए। ठीक है ना जी, ये देखें जी, ये जो था इंट्रोडक्टरी हिस्सा था ऊपर वाला शुरू का, और ये जो नीचे वाला है ये क्लोजिंग हिस्सा है। इसी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और अब मैं इस हिस्से को देखूंगा। ठीक है ना, ये आपको पढ़ाऊंगा। इसकी वर्डिंग थोड़ी जो है ना अच्छी, थोड़ी वर्डिंग रखी हुई है ताकि पढ़ने वाला जो है वो मुतासिर हो। आगे चलते हैं जी, मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको। नीचे मैंने तर्जमा भी लिखा हुआ है और ऊपर जो है ये इसका मैं इंग्लिश भी लिखी हुई है। इसके बीच में भी आपको जो मुश्किल अल्फाज हैं वो दिए गए हैं, पूरी क्लैरिटी देने की आपको कोशिश की गई है। सेंस कहते हैं जी एहसास को, सेंस एहसास ऑफ डीप, डीप होती है गहरी, रिस्पेक्ट होती है इज्जत, यानी कि गहरी इज्जत का एहसास। ठीक है जी, इन गर्ल्स छा जाता है, कवर कर लेता है, छा जाता है। मी मुझ पर, यानी कि मुझ पर गहरी इज्जत का एहसास छा जाता है, गहरी इज्जत का एहसास मुझ पर छा जाता है। वेन एवर, जब भी। आई फाइंड, मुझे मिलता है, फाइंड का मतलब मिलता है, मैं पाता हूँ, मुझे मिलता है। गहरी इज्जत का एहसास मुझ पे छा जाता है जब भी मुझे मिलता है। अब ब्लिसफुल, ब्लिसफुल होता है खुशगवार, खुशगवार। ओकेजन, मौका, जब भी मुझे खुशगवार मौका मिलता है। ऑफ एड्रेसिंग, बात करने का, मुखातिब होने का, एड्रेसिंग यू, आपके साथ, जब भी मुझे आपके साथ मुखातिब होने का खुशगवार मौका मिलता है। ठीक है, सारे का क्या होगा जी, गहरी इज्जत का एहसास मुझ पे छा जाता है जब भी मुझे आपसे बात करने का खुशगवार मौका मिलता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी आपसे बात करने का खुशगवार मौका मुझे मिलता है, मुझ पर गहरी इज्जत का एहसास छा जाता है। मैं आपको बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बदल बदल के समझाने के लिए करके ये बता रहा हूँ। यू ऑलवेज, आपने हमेशा ही, हमेशा, शोड, दिखाई, ग्रेट काइंडनेस, बहुत ज़्यादा मेहरबानी। ठीक है ना, काइंडनेस मेहरबानी को कहते हैं, ग्रेट बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी दिखाई। एंड सिंपथी, और हमदर्दी दिखाई, सिंपथी हमदर्दी, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी और हमदर्दी दिखाई। वेन एवर, जब भी, वेन एवर यहाँ भी जब भी था, अभी जब भी, यहाँ पर जब भी आपने बहुत ज़्यादा हमदर्दी और मेहरबानी दिखाई। जब भी, आई पुट माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, आई पुट, मैंने रखी अपनी दरख्वास्त, माई रिक्वेस्ट बिफोर यू, आपके सामने। जब कभी भी मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा, आपने हमेशा ही बहुत हमदर्दी और मेहरबानी दिखाई। आई एम अ बोनाफाइडी, बोनाफाइडी होता है जिम्मेदार, बोनाफाइडी जिम्मेदार। मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट, तालिब इल्म हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। अंडर, तहत, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 के तहत मैं आपके कॉलेज का एक जिम्मेदार स्टूडेंट हूँ। ऑफ एफएससी का पार्ट 1 का सेक्शन इकबाल। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो सेक्शन है आपका, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे का तर्जुमा मैंने कर दिया। अब वैसे भी पढ़ते हैं, देखें जी, गहरी इज्जत का एहसास मुझ पर छा जाता है जब भी मुझे आपसे बात करने का खुशगवार मौका मिलता है। आपने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहरबानी और हमदर्दी दिखाई जब भी मैंने अपनी दरख्वास्त को आपके सामने रखा। मैं रोल नंबर 12 एफएससी सेक्शन इकबाल के तहत आपके कॉलेज का जिम्मेदार तालिब इल्म हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुई ना बात। ये हमने वो जो ऊपर वाला इंट्रोडक्टरी हिस्सा है ना, शुरू वाला एप्लीकेशन की बॉडी का, वो पढ़ा है। अब जी बॉडी का ये वाला हिस्सा भी हमने पढ़ा है। ये वाला हिस्सा, ये देखें ना, इंट्रोडक्टरी है, ये वाला हिस्सा जिसपे मैं ये लेज़र लाइट घुमा रहा हूँ, ये वाला हमने पढ़ा है। आगे जी ये वाला हिस्सा है, अब ये क्लोजिंग वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो जिसमें मैं अभी लाइट जो है वो घुमा रहा हूँ, लेज़र लाइट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं जी। वो हो गया, अब इसकी बारी आ गई। हाँ जी, ये ले ली। अब वो मैंने खोल के बड़ा करके आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्लोजिंग कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन। यू आर हेयर बाई, आपसे यहाँ पर रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की जाती है, आपसे यहाँ पर दरख्वास्त की जाती है। टू गिव योर काइंड कंसेंट।
ठीक है ना, अपनी मेहरबानी से अपनी मंजूरी दे दें। कंसेंट होती है मंजूरी, ठीक है ना, काइंड कंसेंट, मेहरबानी से मंजूरी, गिव दे दें, आप मेहरबानी से मंजूरी दे दें किस चीज़ की जी, टू माई हम्बल प्ली, मेरी आजिजाना, हम्बल कहते हैं आजिजाना, गरीबों वाली, ठीक है ना, आजिजाना प्ली, रिक्वेस्ट को कहते हैं दरख्वास्त को, आप से जी ना, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप मेहरबानी करके मंजूरी दे दें मेरी आजिजाना दरख्वास्त को। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है नाकाबिले फरामोश, आसान लफ्ज़ों में ना भूलने वाला, ठीक है ना, फेवर होती है एहसान, हमायत, एहसान, इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये एक ना काबिल फरामोश या ना भूलने वाला एहसान होगा। ठीक है जी, इसको यहाँ पर से भी पढ़ लेते हैं। आपसे यहाँ पर दरख्वास्त की जाती है कि मेहरबानी फरमाकर मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त को कबूल फरमा लें, ये आपका नाकाबिल फरामोश एहसान होगा। जी स्टूडेंट्स, देखा ना आपने, अब ये हम बॉडी से निकल कर अब हम इसकी क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास ये डेट वाला पोर्शन और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन रह गया, इसको भी हम देखेंगे। अभी जी मैंने ऐसे निकाल के आपको दिखाया है, वो जो छोटा है अभी ये, इसको बड़ा खोल कर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखें जी, इसमें क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, योर्स ओबीडियंटली, ये योर्स में ऐसे लगाया है ना, इसके ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं लगाना आपने, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं उस निशान को, वो नहीं लगाना इसके ऊपर। और ओबीडियंटली का ओ कैपिटल नहीं लिखना, ओ यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ये बातें याद रखनी है। और फिर डेट जो है और ये नाम जो है, ये अब्दुल करीम लिखा है, आप नेम ABC भी लिख सकते हैं, ये एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। डेट का लिखनी भी इस तरीके से, मैं अभी आपको इसको खोल के बताता हूँ। रोल नंबर 12 FSC इकबाल, ऐसे ही आपने लिखना है अपने सेक्शन के मुताबिक। अब देखें जी, इसको खोल लेते हैं, खोल लिया हमने जी उसको, मार्च का M कैपिटल होना चाहिए, और ये देखें डेट और नाम जो है ये एक ही लाइन में है, ये हमने खोल कर एक दूसरे के करीब कर लिया इसको। और योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर कोई अपोस्ट्रोफी कुछ नहीं लगाना, खाली ऐसे लगाना है। यहाँ बहुत गलती करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, नीचे बीच में कॉमा लगा देते, नहीं लगाना, बहुत बड़ी गलती मैं इसे समझता हूँ, ठीक है। नंबर काटता हूँ एक पूरा। ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का मतलब होता है ताबे फरमान, इसका भी ओ कैपिटल नहीं डालना यहाँ पर, ठीक है। जो कैपिटल डालने हैं मैंने रेड में किए हुए हैं, यहाँ पर ओ को कैपिटल नहीं डालना, योर सिंसियरली कर लें, योर ओबीडियंटली कर लें। अब देखिए, ये मार्च 12 पहले महीना लिख लिया, फिर ये जो है डेट लिख ली, फिर कॉमा लगाया, फिर जो है ये 2018 में यहाँ पे सन लिखा है, या 2020 आप लिख सकते हैं, जो भी डेट आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे थोड़ा सा मैं फिर और भी आपको बताना चाहूँगा कि इसको इस अंदाज में, नेम की जगह वहाँ पर अब्दुल करीम लिखा था, यहाँ पर नेम ABC भी आप लिख सकते हैं इस अंदाज में। योर्स ओबीडियंटली, ये सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी। और डेट लिखने का ये दूसरा अंदाज है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डेट को पहले लिखा है, तो अगर ये जो है ना 12 लिखा है ना, 12th यहाँ पे TH भी लगना चाहिए, ठीक है ना। 11th TH, ये ND लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ND नहीं, यहाँ पे TH आना चाहिए। 12 मार्च 2020, पहले डेट लिखे, फिर उसके साथ ये एब्रीविएशन भी लिखते हैं। लेकिन जो पहला वे था ना, ये जो मैंने पहले आपको ये वे बताया, आपने इसको फॉलो करना है, ये आसान है, इसमें गलती का अंदेशा नहीं होता, दूसरे वाले में गलती का अंदेशा हो सकता है। आगे जे, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स, ये तो था, हमने डिटेल से ऑपरेशन कर दिया आपकी एप्लीकेशन का। सारी एप्लीकेशंस को इसी तरह पैटर्न पे चलाते चलाते आपने पूरे नंबर लेने हैं एप्लीकेशन के। बात समझ में आ गई? और इसी तरह से एप्लीकेशन चलानी है, ये बेस्ट वे है जो आपको बताया जा रहा है। और इस तरह से कहीं पर भी किसी बुक में, किसी नोट्स में, किसी वीडियो में नहीं गाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, आपका एग्जामिनर भी अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह।